संगठन बनाया क्या कहते हैं पहाड़ी आर्मी करके, ठीक है। मेरे को फोर्स करता है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसको ज्वाइन भी करा, उसमें मैं पैसे भी डालता रहता था। आप वहाँ पर आइए, आप अपना काम करिए, मेरे संगठन में अपना काम है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आदमी का अपना अपनी जगह दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। आपके थ्रू जो भी काम आएगा उसमें जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा खर्चा पानी। और ये ऑफिस का रेंट मैंने एग्रीमेंट बना हुआ है। अच्छा, आपने रेंट का एग्रीमेंट बनाया है? हाँ। इन्होंने आपको काम दिलवाया? ये आपकी, जैसे आप बोल रहे थे कि इन्होंने मतलब जो है ऑफिस दिलवाया, तो इन्होंने आपको काम भी दिलवाए कई सारे? हाँ, ये व्यक्ति ने क्या किया, मेरे जितनों का भी मैं भवन निर्माण का कार्य कर रहा था उनको कॉल करके, उनको मैसेज करके, मेरी साइड में वीडियो बना के, मतलब मेरे बारे में कि इसने करोड़ों रुपए ले लिया है, मार्केट से भाग जाएगा, इनके पास है ही नहीं। इस व्यक्ति ने मेरे को कई बार फोर्स किया। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, काठ गोदाम के रहने वाले हुए हैं, तो उनको बुला करके उनके सामने बोला, अरे क्यों इतनी महंगी ईंट लगा रहे हो, क्यों इतने एक का मसाला लगा रहे हो। उसके बाद कोरंगा डेली ब्लॉग और मेरे फेसबुक के माध्यम से आए। ये व्यक्ति जल गया मुझसे कि इसने ऐसा कर लिया, ये कर लिया, इतने जल्दी। 15 साल की मेहनत है। आपके वहां भी मैं जिम में आता था जब मैं पेयजल में था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। और जैसे कि ये रियल लाइफ स्टोरीज चैनल के साथ में ये पॉडकास्ट आप सीके बिस्ट पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पे, तो ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें इसको। और मेन चीज़ है कि समाज से उठे हुए उन मुद्दों को हम आपके सामने लेके आते हैं जो मुझे लगता है कि अति आवश्यक है आपके लिए जानना और समझना। तो जो भी ये वीडियो रहता है वो रियल और किसी भी स्क्रिप्ट पर आधारित नहीं है, सच्ची कहानियों और सच्ची बातों के ऊपर निर्धारित होता है। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर गोकुल मेहरा, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं, और इनका जो प्रोफाइल है बताएंगे आप? जी, नमस्कार सीके भाई, मेरा नाम है इंजीनियर गोकुल मेहरा। मेरी एक कंपनी है जो है इंजीनियर ठेकेदार जी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर करके। मैं फ्रेशर सिविल वाले बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हूँ और मैं उनको जॉब भी देता हूँ। मेरा मेनली ये है कि जो भी आदमी का आजकल मतलब भवन निर्माण का कार्य हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी के हिसाब से हो। देखो, पैसा हर कोई देता है, हर कोई लगाता है हर एक चीज़ में, लेकिन क्या है ना, उस विधि से आपने देखा होगा हर कोई क्रैक से परेशान है, सीलन से परेशान है, लेकिन मैं उसी के लिए काम करता हूँ। तो मेरा ये है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं एक ठेकेदार भी हूँ। तो बात करते हैं आज की एक इंजीनियर ठेकेदार हमारे स्टूडियो में आज क्या कर रहे हैं। तो विषय काफ़ी प्रचलित है, शायद आप इस चेहरे से भी परिचित होंगे जो कि आप अभी लगातार सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, और वही एक मुद्दा है जिसकी वजह से हम आज सामने आपके आए हैं और मिस्टर गोकुल मेहरा को आमने सामने आपके लिए लेके आए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि पक्ष विपक्ष हम छोटी मोटी चीज़ों में लाइक 30 सेकंड के 1 मिनट के वीडियो में हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि आप संक्षेप में बताएं कि अभी जो एक मुद्दा चल रहा है फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली लगातार चल रहा है, तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और कहानी क्या है इसके पीछे, कहाँ से शुरू हुई है? मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मैं और मेरे एक भाई हैं, चाचा के लड़के सुरेंद्र मेहरा जी, हमारे वहाँ हमने मतलब ये मान के चलिए, उस समय हमारा क्या था, देखो पहले मैं आपको पता ही था, मैं पेयजल में जेई था, फिर मैं पिटकुल में जेई रहा। उसके बाद हमने सोचा यार खुद का काम कर लेते हैं। वो भी पेशे से जेई हैं, जो भाई थे हमारा पार्टनरशिप में काम था। तो हमें एक काम मिला राजेश रावत जी के यहाँ काठ गोदाम में जी। वो एक प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनका वॉल का काम था, समथिंग मान के चलो 80-90 करोड़ के समथिंग का वॉल का काम था। तो वहीं पे मेरी मुलाकात होती है हरीश रावत से जी, जो अपने आप को बोलता है पहाड़ी आर्मी का संस्थापक जी। तो वहाँ मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, मेरा काम हुआ, उधर पर कई चीज़ें हुई। उसमें आपदा का समय भी था, वहाँ पर क्या हुआ, नीचे से गोला वाला नदी थी, तो काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ उस समय, आपने देखा होगा। तो हमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति ने मेरा नंबर लिया, और नंबर लेने के बाद इस व्यक्ति की ये आदत है कि कॉल मैसेज करता रहता था, इंजीनियर साहब कहाँ हो, क्या है क्या नहीं है। इसने एक संगठन बनाया, क्या कहते हैं पहाड़ी आर्मी करके, ठीक है। मेरे को फोर्स करता है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसको ज्वाइन भी करा, उसमें मैं पैसे भी डालता रहता था। फिर उसके बाद ये मुझे कॉल करता रहता था 3 साल पहले, मतलब वैसे करके बीच में कॉल करता रहता था। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ, मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं अगेन जनता से भी रिक्वेस्ट करूँगा और मैं गोकुल मेहरा जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप तथ्य दें मुझको, तो
तथ्य का प्रमाण होना चाहिए। जी, मेरे पास प्रमाण है, ये मुझे 3 साल पहले मिला था और मैं वॉल का काम कर रहा था। मेरे पास इसके साथ के फोटोज भी हैं, जी। साथ में फोटोज भी हैं, मैं सारा प्रमाण दूंगा, आप इसमें डाल लगाते रहना। पीछे जैसे मैंने ये बताया उसके साथ मेरे पास प्रमाण भी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर अभी मैं जो 8 महीने पहले मैं चंडीगढ़ घाट में, वो भी पार्टनरशिप का काम था, 5 करोड़ की रोड का हम काम कर रहे थे, जी। ठीक है। तो इस व्यक्ति का फोन आता है, इंजीनियर साहब मेरे भवन निर्माण का कार्य करना है, आप करेंगे यहाँ पे। मेरा ऑफिस, मेरा पहला ऑफिस क्या था, आरटी रोड में था, तो मेरा सारा टेबल चेयर सामान सब कुछ वहीं था। तो इस व्यक्ति ने कहा कि आप आइए, मेरा डीएम ऑफिस के सामने मेरा ऑफिस है, आप वहां पर आइए, आप अपना काम करिए, मेरे संगठन में अपना काम है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आदमी का अपना अपनी जगह दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि इन्होंने आपको एक तरह से अपना ऑफिस दिया काम करने हाँ, के लिए। ऑफिस दिया, बोला छोटे भाई हो तुम, आप आइए इधर पर अपना काम करिए। अब मैं बताओ, मैं वहाँ पार्टनरशिप में 5 करोड़ का काम कर रहा था। पार्टनरशिप मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, लेबर भी मैं ही देख रहा था, ठीक है, ला भी मैं ही रहा था, कई चीजें होती है, काम भी मैं ही करा रहा था, तो मैं परेशान हो गया था उस चीज से। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है यार, अपना काम रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपनी, इनका एक विनोद नाम का व्यक्ति है जो मेरे साथ जाके मेरे ऑफिस से, जहाँ आरटी रोड में ऑफिस है, वहाँ पर अभी ईजा मॉल करके खुला हुआ है, वहाँ पर मेरा मिक्सचर मशीन अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से हम अपना टेबल, एक टेबल 2 चेयर लेके और इंटीरियर का सामान लेके हम आ गए इनके ऑफिस में, इनके ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में आए तो मेरी ये बात हुई थी कि मैंने कहा चलो ठीक है, कोई व्यक्ति अपना ऑफिस दे रहा है, मैंने कहा आपके थ्रू जो भी काम आएगा उसमें जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा खर्चा पानी। और ये हुआ था कि अगर आप मेरी साइट पर आके देख रहे, सुपर आपका कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ कि इतना % या ऐसे कुछ डिसाइड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अबे देखो ना, ये व्यक्ति क्या बोलता है, मेरा पार्टनर था भाई साहब, ये व्यक्ति अभी इसने मुझे एक नोटिस दिया हुआ है जो बोलता है मेरी 40 लाख का मुझे मान हानि हुई है, वो महालक्ष्मी ज्वेलर्स वाली जो वीडियो था, ठीक है, ये बाद में इसमें जाएंगे। तो ये व्यक्ति के पास, मतलब किसी का अगर आप रेंट पे भी लेते तो मेरे ख्याल से ऑफिस का रेंट शायद 2-4 हजार रुपये महीने का होता है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। ये ऑफिस का रेंट मैंने एग्रीमेंट बना हुआ है। अच्छा, आपने रेंट का एग्रीमेंट बनाया है? हाँ, रेंट का एग्रीमेंट बना हुआ है इन्हीं के साथ, इन्हीं के साथ। कोई बात नहीं, वो भी दिखाएंगे ना, वो एग्रीमेंट भी बना हुआ है। और दूसरी बात क्या हुआ, तो मैंने कहा चलो तो ठीक फिर पार्टनर किस बेस पे? कोई पार्टनर ही नहीं है, मुंह से बोलने वाला पार्टनर। ये व्यक्ति सारी चीजें मुंह से बोलता है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि चलो वहां पे अभी काम चल रहा है, वहां का आप काम ले लेना, बीच में देख लेना मेरा। अच्छा, ऐसे ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई आदमी अपनी जगह दे रहा है तो कुछ तो बनता है। तो ये मेनली क्या था, इस व्यक्ति ने अपना, मेरे को जो भी समझ में आया, इस व्यक्ति ने अपना मकान बनाना था, रेट चल रहा था 1800 रुपये का। इस व्यक्ति का कोई उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ का बहन है, उसका हस्बैंड, उससे मेरी वार्तालाप हुई, उससे मैं कोलकाता था मैं, तो बोला यार मेहरा जी आप ऐसा करिए ना, 1500 और 1400 रुपये के हिसाब से कर दीजिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, काम की शुरुआत करने के लिए बिजनेसमैन घाटा भी करता है, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है करते हैं। अच्छा, तो पहला काम इनको आपको इनका खुद का ही मिला? इनका खुद का मिला। मेनली मकसद क्या था इनका कि कम रेट में, कहाँ 1800 रुपये और कहाँ 1400-1500 रुपये, फर्क हो गया जमीन आसमान का, ठीक है ना। तभी ये व्यक्ति मुझे इस्तेमाल करने की चाह रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, काम चलता रहा। तो इस व्यक्ति ने, जैसे मेरा क्या है, मैं काम करता हूँ तो 20% एडवांस लेता हूँ, इस व्यक्ति ने 20% भी नहीं दिया, मतलब समथिंग 2 या 3 लाख रुपए दिए, वो भी नहीं दिया। उसके बाद काम होते रहा, तो मैं पैसे मांगता था, तो वह मेहरा जी लगा लो यार, कर लो। मेहरा जी कहाँ से करेंगे भाई, ये चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। उसके बाद क्या हुआ, कौरंगा डेली ब्लॉग मिले, कौरंगा डेली ब्लॉग के माध्यम से वीडियो डाला। मेरा एक ये चीज़ है कि मैं हर एक चीज़ जीरो से हर एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो लोगों को अच्छा लगा, यार ऐसा कौन ठेकेदार है जो ऐसी चीज़ दिखाता है। अच्छा, जैसे मैंने भी आपका 1-2 बार डाला है मेरे ख्याल से, है ना, तो वैसे ही कौरंगा डेली ब्लॉग भी आपका कंटेंट डाल रहे हैं, वैसे कौरंगा डेली ब्लॉग भी, ठीक है। तो ये सिलसिला चलते रहा। तो देखो क्या हुआ, कहाँ पर ये सिलसिला कहाँ से बिगड़ने लगा। इस व्यक्ति ने जब इसका ग्राउंड फ्लोर का स्लैब पड़ गया था, उसके बाद मुझे पैसे नहीं दिए। और पैसे मतलब एक चीज कहूँ तो, मतलब जैसे कहते नहीं, कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ भीख के तरह, अरे बार बार मांगो, भिखारी थोड़ी हम यार, तुम्हारा काम कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं अपने मतलब आपको 1 भी रुपया नहीं मिला स्टार्टिंग? मुझे नहीं मिला, मुझे रुपया, मतलब जिस समय जो चीज मिला आपको, मतलब मुझे 20 लाख रुपए मिला। 20 लाख रुपए जी। 20 लाख रुपए आपको कब मिले थे? टुकड़ों वाइज, जैसे मतलब 1 लाख रुपए कभी मिल गया, 2 लाख रुपए कभी मिल गया, सबका क्या ना ऑनलाइन पैसा आया हुआ है, कुछ चेक के माध्यम से आया,
कुछ आपका वैसे आ रखा है गूगल मतलब पे, सब कुछ स्टेटमेंट में सब आपके कुछ पास? है, सब कुछ अच्छा। है, ठीक है। तो ये निर्माण का कार्य मतलब टोटल 1400 के हिसाब से भी अगर मान के चले तो कितने का हुआ फिर? मतलब ये निर्माण का कार्य जो था उसमें 35 लाख रुपए का था, अच्छा। ठीक है। उसके बाद ये चीजें हो गई तो क्या हुआ, मैं स्ट्रक्चर हम्म। मैंने स्ट्रक्चर बनाया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। दूसरे स्लैब की तैयारी हो गई थी, ठीक है। इस व्यक्ति ने मुझसे बोला कि 1 लाख रुपए मैं दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दिया इसने। उसने 60,000 या कितने दिए पता नहीं, वो इसके साथ का व्यक्ति है विनोद, वो बताएगा कि कितने वो थे ना, 60,000 समथिंग दिए, वो भी पूरे नहीं दिए। यहाँ पे मैंने उसके वहाँ पे कम से कम 4 लाख की शटरिंग, 4,77,000 समथिंग की शटरिंग मैंने नहीं लगाई। ये दोनों मिल गए थे, विनोद और ये विनोद इसका ही चेला है, अच्छा। ठीक है। वो मेरे कहने के उससे मैंने कहा यार अभी मत लगाओ मत लगाओ। अब मुझे क्या पता है षड्यंत्र रच रहे हैं, इनके मन में क्या चीज चल रहा है। अच्छा, विनोद बीच में कोई ठेकेदार टाइप का? ना विनोद क्या था वहां पर, मतलब प्रॉपर्टी का काम करता था। मैंने कहा सही व्यक्ति है, अपने साथ उसको काम में रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसकी भी कहानी मैं आपको इसको ही बताऊंगा। तो क्या हुआ, अब मैंने इतना माल लगा दिया, इसने 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। जो मशीन वाले हैं, शटरिंग वाले, मैंने उनसे कहा यार उनसे लो। तो शटरिंग वालों से क्या होता है, अरे ठेकेदार तुम्हारा वो है उससे मांगो, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे बोला कि मुझे जो मेरे घर में मेरा काम हुआ है उसका मुझे मतलब विवरण दो, जो भी चीज़ है वो दो। भाई मैंने काम कर रखा है विथ मटेरियल, लेबर रेट में थोड़ा ना कर रखा है। मैं तुझे ईंट का, सरिया का, सीमेंट का, इसका थोड़ा ना दूंगा। मैंने ठेका ले रखा है विथ मटेरियल। तो मैं पूरा स्लैब नाप के, स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर का जो भी रेट है 1200-1400 रुपए, वो नाप के, जैसे स्टेयर्स हैं वो नाप के, जो एक्स्ट्रा स्लैब पड़ा है वो नाप करके, पैराफिट पड़ी है वो नाप करके, बाउंड्री वॉल पड़ी है वो नाप के, वहां पर वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक पड़ा है वो नाप करके मैं बता दूंगा। और उसकी क्वालिटी का ऐसा ना कई क्वालिटी का चीज होता है। जैसे मैं क्या है, नीचे जो वाटर टैंक है नीचे भी स्लैब डालता हूँ, ऊपर भी स्लैब डालता हूँ, उसका रेट अलग होता है। अब ये थोड़ा ना बताओगे कि कितना किलो रेता आया, कितना किलो, कितनी ईंटें आई हैं, ये थोड़ा ना बताओगे। राइट। आप बात करोगे, अगर आपने ठेका लिया है तो आप बात करोगे उस स्ट्रक्चर की क्वालिटी की, और स्ट्रक्चर के पूरे कंप्लीशन की, कितने स्लैब हैं, कितनी छत है, क्या है, दीवारें कितनी है, स्क्वायर फीट के हिसाब से। बस मैंने वही किया। जब स्क्वायर फीट ही लिया है तो फिर आपने स्क्वायर फीट में ही बात, बस वही मैंने किया। स्ट्रक्चर था तो स्ट्रक्चर मेरे कम से कम 31 लाख समथिंग का इसका बिल आ रहा था। इस व्यक्ति ने मेरे को 20 लाख रुपए दिए थे। तो इसने क्या किया, इसने मांगा तो मैं व्यस्त रहता था, इसने मुझे 2-4 बार कॉल भी किया। कॉल के माध्यम से एक बार इसने किया मुझे गाली गलौज की। और मैं देखो, मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब सामने वाला गाली गलौज कर रहा है तो हम नहीं कर सकते क्या? मैंने भी बेधड़क करी। अच्छा, आपने भी, इन्होंने शुरुआत किसने करी? शुरुआत उनने की। अच्छा, हाँ, ये रिकॉर्डिंग में है आपके पास? रिकॉर्डिंग में है मेरे पास जी। शुरुआत उनने करी। मैं बड़े प्यार से बोल रहा था कि यार प्यार से बोलो सर ना। इसने मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इसने क्या शब्द बोला, माँ को लेके उसने शब्द बोला। उसके बाद भाई जब सामने वाले, हम तो इतने हैं नहीं कि हम इतनी सहन कर लें, तो मैंने भी अपने तरफ से इधर से वो किया, ठीक है। ये सारी चीज हुई थी। इस व्यक्ति ने फिर क्या किया, उसके बाद मैं जितनों के भी मकान बना रहा था उनको मेरे प्रति भड़काया। अच्छा, बोला, ये बीच में मैं ये भी सुन रहा हूँ कि इन्होंने आपको काम दिलवाया। ये आपके, जैसे आप बोल रहे थे कि इन्होंने मतलब जो है ऑफिस दिलवाया, तो इन्होंने आपको काम भी दिलवाए कई सारे? हाँ, मैं बताता हूँ, कई सारे नहीं। इनका क्या था, इनका जो विनोद था उन पे वो प्रॉपर्टी का काम करता है। तो एक महिला, भगवानपुर वो वाला काम था, जो बात हो रही है भगवानपुर की हो रही है, ठीक है। भगवानपुर की हो रही, तो भगवानपुर में क्या था, इनने दिलाया, ठीक है। तो इनने दिलाया तो मैंने इनको साफ साफ कहा था जो भी प्रॉफिट होगा 3 भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तुमने दिला रखा है। प्रॉफिट क्या था, मैंने पहले कैसे 3 लोग थे ना, एक विनोद, हाँ, वो भी वो था, तो उसने काम ला रखा भाई, ठीक है। वो 3 भाग मैंने इनको साफ साफ बोल दिया था। उस समय जो प्रॉफिट बन रहा था 50,000 रुपये बन रहा था पूरे मकान का। तो 3 बार क्या, 25,000, 75 हो जाता है, उससे भी कमी है। मकान बनाने में 50,000 का प्रॉफिट? एक मकान, अब जिस हिसाब से आदमी काम करेगा, लोग 5-5 लाख रुपए कमाते हैं एक मकान में। आप जिस क्वालिटी का माल लगाएंगे, जैसा लगाएंगे, मैं भी बचा सकता हूँ इतना, मैं भी बचा सकता हूँ। लेकिन मैंने इनको सारा चीज आकलन करके, एस्टिमेटिंग करके सब बता दिया। तो मैंने कहा इतना ये होगा इसमें। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीज हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में इनने क्या किया, उसी महिला के 3,60,000 रुपये अपने पास रख लिए पैसे। तो इनका बीच में घुसने का मतलब क्या हुआ? इनका बीच में घुसने का मतलब ये होता है कि इन्होंने ही वो प्रॉपर्टी बेची थी। उसमें ऐसा था, मतलब 2,000 स्क्वायर फीट का एरिया था, तो 2,000 स्क्वायर फीट में उस लेडीज ने 1,000 स्क्वायर फीट बेचा, और जो पैसा बेचा हुआ था 1,000 स्क्वायर फीट का, उसी पैसे से मकान बना रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता था कि 3,60,000 रुपये इनने ले रखा है,
अच्छा, पहले मैं तो काम रोकूंगा ना। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि काम तभी लेट होगा जब आप पैसा देने में कमी करेंगे या लेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसा मेरा है। ठीक है, मेरा ये है कि 20% एडवांस है, 20 प्लिंथ लेवल पे, 10 डोर लेवल पे, 30% स्लैब पे है, 10% टाइल लगाने के बाद, 5 से 10% आप पूरा जब काम हो जाएगा उसके बाद देंगे। तो उसके अनुसार पैसा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? उसके अनुसार अगर पैसा नहीं मिला तो मैंने किया नहीं, मैंने काम नहीं किया, वो परेशान हो रहे थे। अब जिसका मकान बन रहा है, जैसे आपका बन रहा होगा, तो आप भी परेशान होंगे ना। अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूंगा? बात तो होती ना। तो फिर क्या हुआ, ये व्यक्ति ने क्या किया, मेरे जितनों का भी मैं भवन निर्माण का कार्य कर रहा था, उनको कॉल करके, उनको मैसेज करके, मेरी साइड में वीडियो बना के, मतलब मेरे बारे में कि इसने करोड़ों रुपए ले लिया है, मार्केट से भाग जाएगा। इन चीजों की वीडियो हैं? हाँ, जहां जहां इन्होंने ऐसा किया, इसकी वीडियो भी है, और वो व्यक्ति भी सामने आके कहने के लिए तैयार हैं कि ऐसा कहा। कितने व्यक्तियों को ऐसा कहा था, मतलब कितने? इसने ये मान के चलो 1 2 3 4 5 लोगों को ऐसा कहा। एक गोलापार वाली साइड के लिए, एक 2 नहरिया वाली साइड के लिए, एक 4 धाम वाली साइड के लिए, एक आपका ये इसी के वहां जो है लामा चौड़ा वाली साइड के लिए। क्या ये वीडियो मिल सकते हैं मेरे को? हाँ, ये वीडियो है मेरे पास जी, जिसमें महिलाओं का मैंने बनाया हुआ है, और बाकी जो वीडियो इसने बनाई हुई है मेरे खिलाफ, मतलब मेरी क्वालिटी को लेके, मेरे हर एक चीज को लेके, वो वीडियोस मेरे पास उस मालिक ने भेज दिया पहले ही। वो महिला ने भी भेजा हुआ है, और वो जो गोलापार वाली साइड है उनने भी भेजा हुआ है। तो इसमें एक मैं आपको से एक सवाल और पूछूंगा। देखो, मैं पक्षपाती नहीं हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। गोकुल मेरे साथ बैठे हैं। एक्चुअल में ये मेरे पुराने स्टूडेंट भी रह चुके हैं जिम में, ठीक है। तो जिम में मैं काफ़ी इनको एक्सरसाइज वगैरह करवाई है। लेकिन देखो, मेरा जो उद्देश्य है वो है पक्षपात, किसी का भी पक्ष न लेना। अगर कल के दिन मुझे वो हरीश रावत जी भी बोलते हैं कि मुझे यहाँ आके अपना पक्ष रखना, मैं इनवाइट करता हूँ, सामने बैठो, सामने बताओ, कोई दिक्कत नहीं। राइट, मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, इस बात को मैं वो करता हूँ। सत्यमेव जयते चैनल का एक संस्थापक है कमल कफलटिया जी। ये मान लें, वो व्यक्ति ने क्या किया यार, एक ही व्यक्ति को दिखाया। अगर आप न्यूज चैनल वाले हैं, आप सोशल वर्कर कोई भी हैं, तो आप दोनों पक्ष को तो दिखाएंगे। आप दोनों पक्ष को दिखाएंगे उसमें कि क्या था क्या नहीं था, उसके बाद उस चीज में बात करेंगे। और हरीश रावत जी से पर्सनली मैं भी मिल चुका हूँ पहले, ठीक है। ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरा उनके साथ में, एक आध ऐसी कोई मुलाकात है हमारी, मतलब जो है, तो उन्होंने कुछ बताया था पहाड़ी आर्मी में, मैं ज्वाइन किया था ग्रुप मैंने। लेकिन देखो, आप भी जानते हो मैं व्यस्त रहता हूँ, ग्रुप में टाइम मैं दे नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। तो आपने काम देखा ही है मेरा, तो नहीं कर पाया था, तो मैं उस टाइम ग्रुप में नहीं रहा उस टाइम पे, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। लेकिन हाँ, उनके पास कुछ पक्ष है, मैं मोस्ट वेलकम करता हूं भाई, आओ अपना पक्ष दीजिए, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। अब दूसरी बात, मैं ये सुन रहा था कहीं वीडियो में, आपके द्वारा, शायद किसी और के द्वारा, मुझे ध्यान नहीं है, कि ये बोला गया था कि जिसमें 50,000 बच रहे हैं, तो माल कम क्वालिटी का लगा दो, ऐसे कर दो काम। हाँ, उस बात को मैं बताता हूँ। देखो, मैंने माल कम क्वालिटी का नहीं लगाया, ये व्यक्ति मेरे को बार बार बोलता है प्रॉफिट बचाओ, प्रॉफिट करो। अरे यार, मैंने ठेका ले रखा है, मुझे लॉस होगा, मैंने लिया ना, मैं ठेकेदार हूँ, मुझे लॉस होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, मैं आपका मकान बना रहा हूँ, अगर उस मकान में कुछ हो जाता है तो न बदनामी किसकी होगी? आपकी होगी। इस व्यक्ति ने बताइए, अभी तक एक वीडियो नहीं डाला है मेरा कि इस क्वालिटी का ही माल लगा रखा है, आपने देखा होगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं। इस व्यक्ति ने मेरे को कई बार फोर्स किया। एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, काठ गोदाम के रहने वाले हुए हैं, तो उनको बुला करके उनके सामने बोला, अरे क्यों इतनी महंगी ईंट लगा रहे हो, क्यों इतने एक का मसाला लगा रहे हो? जबकि ये व्यक्ति जीरो था, मुझे देख देख के बोलना सीख गया कि ये इतना एक का मसाला, इतना ये है, ठीक है। तो भाई मैं क्यों गलत करूंगा? अगर मैं सत्य हूं तभी तो आज लड़ पा रहा हूं, नहीं तो मैं भी झुक जाता ना औरों की तरह। नहीं तो आज आपका वीडियो वायरल, शायद आपके जो आपने निर्माण किया उसका भी वायरल होता, कुछ ना कुछ कमियां होती ना, ये कमियां हैं इस मकान में, राइट। मैंने हर चीज, मैं हर इसमें बोलता हूँ कि मैं कस्टमर के हिसाब से मकान बनाता हूँ। देखो, मकान आपका बन रहा है ना, तो मैं आपसे हर एक चीज पूछूंगा, आपको बताऊंगा जो जो चीज होता है, जैसा चीज होता है। मैं अपने उसमें क्वालिटी खुद मैं बोलता हूँ कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर जो है, रेट मैं खुद बोलता हूँ, 1800 रुपये का रेट है, उसमें टाटा का स्टील लगाऊंगा। सीमेंट आपकी चॉइस रहेगी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC, वंडर। जो नॉर्मल ब्रिक वर्क रहेगा उसमें नॉर्मल सीमेंट लगेगा, 4:1 का उसका रेशियो रहेगा। जो आपका RCC वर्क रहेगा उसमें प्लस रहेगा, अल्ट्राटेक, वेदर प्लस, अंबुजा, कवच, ACC गोल्ड, वो लगेगा।
ठीक है। और उसके बाद कई चीज़ें उसमें बहुत बारीकियां हैं, जैसे उसकी रिंग की स्पेसिंग हो गया, फिर मेनली क्या रेत कहाँ से। अब मैं देखो खटीमा में काम कर रहा हूँ, खटीमा में आप पूछना रेत कहाँ का यूज कर रहे हैं, मैं वही रेत यूज कर रहा हूँ जो हल्द्वानी में कर रहा हूँ, श्री राम क्रेसर और विंध्यवासिनी क्रेसर जी। नहीं तो मैं तो वो कर सकता था ना। सवाल मेरा ये दूसरा यहाँ आता है कि अब इसमें ये इशू कैसे बन गया और इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? इशू इसलिए बन गया, इस व्यक्ति से मैंने पैसे मांगे तो इस व्यक्ति ने क्या किया, पहले मेरे सारे लोगों को मतलब भड़काया जिनका मकान बना रहा। लास्ट जो हुआ था, ये लामा चौड़ में मैं साइट चला रहा था, वहां से हुआ। वहां पर मेरे दो मित्र, एक जो शहीद उद्धम सिंह करके रक्त सेवा ट्रस्ट चलाते हैं, गुरवीर सिंह जोहल, दूसरा नवीन जोशी, वो उस साइट पे थे। तो वहां पे जाके ये व्यक्ति गाली गलौज करता है, बोला काम नहीं होगा। उससे पहले मुझे जो इसने धमकियां दी ये थी, कौन होते हैं वहां काम रोकने वाले? वही तो चीज कह रहा हूँ, दादागिरी। मैं खटीमा का रहने वाला हूँ, इसने साफ साफ ऑडियो में आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, सेंड कर दूंगा, उसमें साफ साफ ये बोला तू करके दिखा यहाँ काम, मैं भी देखता हूँ कैसे कर लेगा। ये सारे ऑडियो मैं पब्लिश कर सकता हूँ इसमें? कर दो, उसमें गाली गलौज है, सब कुछ है, कर दो। इजाजत है ना आपको? नहीं, मेरे को इजाजत है पूरी। गाली गलौज तो देखो हम नहीं डाल सकते, लेकिन हम म्यूट कर सकते हैं। हाँ, म्यूट कर लेना, और आप अगर और चीज दिखा देना। और भी चीज है, काफी लोग परेशान हैं। कल मेरे पास एक कॉल आता है, जो बागेश्वर के कोई मेहता जी हैं, उनके साथ भी जमीन का कुछ ऐसा विवाद है। इनका काम क्या है? अच्छा, लोग अब आपको संपर्क कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है? ऐसा कई लोग, एक बेचारे हमारे पंडित जी हैं, हल्द्वानी के ही कथावाचक हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए इस व्यक्ति ने। देखो कहाँ जाएगा। उनने मुझे कॉल किया, उनने बोला साक्षात हनुमान जी का वास आप पे आया है, हमें इतनी बेइज्जती करी इसने, इतना ये किया, लेकिन देखो अति का अंत होता है। मैं बिल्कुल डटा हुआ हूँ, इसके पास कुछ है ही नहीं। एक इसका साथ दिया कमल कफलटिया ने, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा भी दिखता हूं। कमल कफलटिया जी का पक्ष क्या है, मतलब वो मैं बताता हूँ जो मुझे पता है। कमल कफलटिया जी का जितना मुझे पता है, एक बार बीच में कुछ मामला चल रहा था पुलिस का या कुछ, हरीश रावत ने उसका साथ दिया। अच्छा, तो वही भाईचारा हो सकता है या कुछ लेन देन हो सकता है, दो ही चीज हो सकती है ना। नहीं देखो, हम ऐसे कह नहीं सकते, हो सकता है कि भाई जैसे कि परिचित हो गई पुराना। हाँ, पुराना परिचित, वही तो कह रहा हूँ ना। या भाईचारा, देखो दो चीज कही मैंने, या भाईचारा। देखो अगर मेरी बात का हो गया तो मेरे लिए तो भाईचारा वगैरह सब चीजें, अगर कोई इंसान गलत है मैटर नहीं करता। वही चीज मैं यही, देखो आप गलत हो गए, मैं सिंपल सी बात है आपका पक्ष नहीं लूंगा, नहीं, वही चीज मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ उसके सारे साक्ष्य दूंगा मैं आपको, हर एक चीज, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो व्यक्ति देखे दिखाए। अभी इसने क्या किया, कमल कफलटिया ने, पेशे से वो टीचर भी थे या है मुझे नहीं पता है, उनने बोला यार ये बताओ, मैं जा रहा हूँ लेफ्ट साइड से, गाड़ी आ रही राइट साइड से, आदमी लेफ्ट साइड पे गाड़ी क्यों लगाएगा? वीडियो देख लिया मैंने, वो तो क्लियरली वो सामने ही खड़ी थी गाड़ी, वो आया है कोरंगा डेली ब्लॉग में, वो साक्षात मतलब वो गवाह है। उस व्यक्ति ने ऐसी वीडियो कैसे डाल दी? सामने से गाड़ी मतलब उन्होंने खड़ी करी है सामने से, मतलब ऐसे लाके घुमा के बिल्कुल ऐसे करके, मतलब ठोक दूंगा, डराने की, एक वो मारने की कोशिश, इतनी दादागिरी। ठीक है, उसके बाद मैंने पुलिस में बोला, पुलिस वालों का तरफ से मेरे लिए कोई कुछ नहीं था, मेरे लिए कुछ नहीं था। इस व्यक्ति ने, जब मैं आपको बोल रहा था उधर पर हम पहुंचे थे, तो मेरे साथ वालों को गाली गलौज करके ये चीज करा, तो वहां पर कुछ हाथापाई भी हुई, गाली गलौज भी हुई है। ये व्यक्ति इतना तेज, इसने वीडियो बनाया था, और इसने उसके बाद क्या किया, एक एप्लीकेशन या तहरीर दी मुखानी कोतवाली पे कि ये नवीन जोशी और गुरवीर सिंह जोहल हैं, ये अफीम का धंधा करते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं, और इसके साथ का इसका ये आदमी है गोकुल मेहरा, इसने मेरे 8 लाख रुपए मेरे भवन निर्माण में देने हैं और 20 लाख रुपए मेरे प्रॉफिट के देने हैं। मतलब ये कहाँ से आया? पता नहीं, अपने आप आ गया ही। नहीं, ये 20 लाख की कौन से प्रॉफिट के? और वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इनका तो बिल 35 लाख का बिल है ना, 35 लाख का उनका बिल है, समथिंग का कुछ बना है, आपने बोला कि 31 लाख समथिंग का बना है। वो तो बात की कहानी है, इनने खुद ही अपने, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन से प्रॉफिट 20 लाख रुपए। किस चीज का प्रॉफिट? कोई उस चीज का एविडेंस तो होगा कि यहाँ काम दिलवाया या यहाँ काम किया है, इस चीज का? मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इनके थ्रू एक काम आया था जो था भगवानपुर का, एक ही काम आया इनके, एक ही काम आया, ठीक है, आज तक। उसके बाद कोरंगा डेली ब्लॉग और मेरे फेसबुक के माध्यम से आए। ये व्यक्ति जल गया मुझसे कि इसने ऐसा कर लिया, ये कर लिया, इतने जल्दी। 15 साल की मेहनत है, आपके वहाँ भी मैं जिम में आता था जब मैं पेयजल में था ना, देखा मैंने सारी मेहनत प्रॉपर्ली देखी है। ये व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति है, इसको मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन इसके बाद इसकी देखो ना, ये इसका काम ही यही है। 2-4 औरतें, 2 औरतें, कविता किट्टू जीना और प्रेमा मियर, एक फौजी है कोई भाई बेचारा, पता नहीं किसी साहब, भुवन पांडे, और एक राजेंद्र कांडपाल, जो आपने देखा होगा एक बेचारे विकलांग को वो लंगड़ा कह रहा है। अच्छा हाँ, वो लोग कुछ लोग थे
मेरे ख्याल से जो शायद अब है भी नहीं है, उनको निष्कासित भी कर दिया गया मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ है। और मेरे ख्याल से वो पहले से ही नहीं थे। अब मैं इसकी भी आपको कहानी बताता हूँ। जो वो लोग थे, मैं मेनली एक ही आदमी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो उस संगठन का मेन, संगठन कहने का मतलब जो पहाड़ी आदमी उसका मेन था, उसकी मेन उसमें फोटो, संस्थापक नहीं, जो बनाया हुआ जिला अध्यक्ष, जो भी नगर अध्यक्ष, उनका नाम है विनोद सिंह साही जी। वो मतलब वो भी टीचर हैं, प्रोफेशनली बहुत वो हैं। इस ग्रुप को बढ़ाने के लिए जो बड़ा है उन्हीं का हाथ है। उनका इस ग्रुप में जुड़ने का ये मतलब था कि ये एक कल के दिन राजनीति पार्टी बनाएंगे, उसके बाद हम आगे अपनी बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति ने वो ग्रुप छोड़ दिया। और 4-5 दिन पहले मैं देख रहा हूँ वो उसमें नोटिस डाल रहा है, राजेश रावत संस्थापक को मैंने निकाल दिया, विनोद साई, जो अब मैं और तह तक नहीं है, मैं और तह तक जाता हूँ। जो इनका ये पहाड़ी आदमी बना रखा है, ये एक पार्टनरशिप डीड है। हाँ, 720 रुपए के स्टाम्प पेपर में बनी हुई, ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, मेरे पास वो भी, आप देखना क्या है क्या नहीं है, ट्रस्ट है या डीट है। अच्छा, आपके पास नोटपैड? मेरे पास पूरा है, पूरी वो है। ठीक है, उसमें 2 मुख्य हैं, एक है राजेश रावत जी और एक ये है हरीश रावत। ये व्यक्ति उन्हीं को निष्कासित, भाई ये कौन होता है निष्कासित करने वाला? डीट से कोई वो थोड़ी बन जाता है, ट्रस्ट थोड़ी बन जाता है। यही चीजें हैं, ये तो यही तो है, ये कहानी बहुत बड़ी है। तो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या? ये झोलमाल वाला कहानी में आपको, जो इनका जो नोटपैड है, लेटर हेड है, क्या उसमें संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वो मैं ऐड कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक। तो उसमें है एक स्टाम्प पेपर बना हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उसमें? स्टाम्प पेपर पता है रजिस्टर होगा, लेकिन वैसा नहीं जैसे होता है ना, वो चीज़ मैंने देखी नहीं, मैंने उतना गौर किया नहीं, मेरे पास तो सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, अरे यार बताओ, जैसे हम दोनों पार्टनर हैं, मेरी अथॉरिटी के बिना तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो, या तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा रहा तो तुम वो करके निकाल सकते हो। जो उसको खाली पत्र लिखता है निकालने, भाई वो कौन होता है? और जबकि वो जो बनाया हुआ है, जो राजेश रावत जी हैं, ये व्यक्ति उन्हीं के वहाँ काम करता था, 25,000 की नौकरी करता था। अच्छा, और उन्हीं के ऊपर एलिगेशन, बहुत परेशान किया इस व्यक्ति ने उनको। मैं सारी चीज़ें जितनी मुझे पता है। ये पहाड़ी आर्मी है क्या, मुझे कोई बताएगा? मतलब आप, अगर आप जानते हो तो आप बताओ, जनता से कमेंट में पूछना चाहूँगा मैं, पहाड़ी आर्मी है क्या? पहाड़ी आर्मी का मतलब क्या होता है? ये एक हमें विभाजन करने का एक सूत्र है, पहाड़ी आर्मी। अगर बात करते हैं उधम सिंह नगर की, उधम सिंह नगर एक हमारे पर्वतीय क्षेत्र का एक समतल क्षेत्र है, जिसमें मेरे ख्याल से जो मोस्टली यूपी से टच है। हाँ। तो और यहाँ पे पुश्तैनी तौर पे अगर हम पहाड़ी की बात कहें, जैसे पहाड़ी आर्मी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो पहाड़ी तो खुद यहाँ का परमानेंट निवासी कभी था ही नहीं था ना। यहाँ जनजातियां जो थी, जौनसार हो गया, थारू हो गया, इस टाइप की जनजातियों का था उत्तराखंड। तो अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो मेन जौनसार उस गढ़वाल साइड को हो गया, इस साइड को थारू जनजाति हो गई, और भी जनजातियां हैं कुछ है। ये एक्चुअल में उत्तराखंड तो उनका था, हम तो यहाँ आए हैं, माइग्रेटर है ना, एक्चुअल में हम तो माइग्रेशन हुआ है हमारा। तो पहाड़ी आर्मी का मतलब क्या है इस चीज में? इस व्यक्ति को यही तो नहीं पता है। मतलब अगर देखा जाए तो हम भी तो कहीं ना कहीं से आके व्यापार कर रहे हैं। मेनली ये क्या करता है व्यक्ति, ये हमें पहाड़, देसी प्लेन्स पे तोड़ता है। 4 दिन पहले की बात है, एसएचओ सर के साथ और एसआई मैडम के साथ और अनुज वर्मा जी ज्वेलर हैं, हमें बैठाया इसी मुद्दे में, जो 2 लाख का मुद्दा था। ठीक है, उसमें बैठाया। 2 लाख मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया था, एक व्यक्ति हरीश रावत के पास एक व्यक्ति आया कि ये अनुज वर्मा है जो मेरे किट्टी का पैसा नहीं दे रहा है, कोई वैसा मामला था। ठीक है, उसने वीडियो बना दी, जो दूसरा व्यक्ति है उसके, कि ये अनुज वर्मा है, ये मेरे किट्टी का पैसा नहीं दे रहा है। तो इसका दिमाग देखो, इसने क्या किया, उस वीडियो को नहीं डालने के लिए उससे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। अब ये मैं देखो, ये क्या हुआ, ये लंबी चैन देखो, आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो, आप पॉडकास्ट के बीच में आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि इन्होंने रंगदारी मांगी, जैसे कि अभी बीच में मुद्दा उठ गया था कि नहीं, मेन सुनो, ये मुझे कहा गया अनुज वर्मा के थ्रू। अनुज वर्मा को, जो उनके, अनुज वर्मा कौन है ये श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक। अच्छा जी, उनको कहा था उनके सीए ने कहा था। अब वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई? क्योंकि बीच में अभी जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि रंगदारी मांगी, किसने मांगी।
मानहानि का उस सब चीजें हो रही हैं उसमें, है ना। मेन चीज ये बताओ ना, मैंने आपको अभी कुछ बोल दिया, हम्म, अब आपके पास कोई सबूत नहीं होगा तो क्या आप झूठे कहलाएंगे? हम्म। अगर आपकी ये क्या हाँ, जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट में ये बोला है कि हाँ किसी ने इनके थ्रू इनके नाम से मांगी है। हाँ, ये है उन्होंने कहानी। ये नहीं बोला कि नहीं मांगी है, उन्होंने नहीं, कहा है मांगी कि है। मांगी है। और वो मांगी है जो सी है उनके थ्रू मांगी है। हम्म, अब देखो यार, मेनली क्या होता है, जब आदमी मुकरता है ना, तो हम किसको पुकारते हैं? हम अपने प्रभु को पुकारते इष्ट को। हैं, इष्ट को पुकारते हैं। मैंने डे फर्स्ट से जब ये वाकया चल रहा था, तो इस व्यक्ति ने मुझे प्रेशर कर करके, क्योंकि देखो मुझे कोर्ट कचहरी थाना फाना मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैं कभी गया भी नहीं था। तो इसने ज़बरदस्ती प्रेशर बना के, पुलिस वाले, इसने मेरे सामने बोला कि पुलिस वाले मेरे मुट्ठी में है, कमिश्नर मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मैंने वाकई देखा भी यार कि जब भोटिया पड़ाव चौकी में मैं गया, वहाँ पे ये व्यक्ति पुलिस वाले के सामने बोलता है तुझे यहीं जमीन पर गाड़ दूंगा, ऐसे करके। अच्छा, पुलिस वाले के सामने। किसको बोला? मुझे बोला। आपको? हाँ। अच्छा। उसके बाद जब इसने मेरे को बोला, मैंने इसकी वीडियो बनाई जो मेरे पास है, ठीक है। फिर ये बिल्कुल शरीफ बन गया, मेरे 14 लाख रुपए ये वो बोलने लगा पुलिस वाले के सामने। कभी 14 लाख आ रहे हैं, कभी 20 लाख आ रहे हैं, क्या है? समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। तो यही चीज है। फिर उसके बाद उसमें साफ साफ यही बोला गया, आप मेरे मुझे इतना प्रॉफिट का। बताओ कि एक भी ऐसा कोई बिल प्रमाण कोई चीज है जिसमें कि पैसे बनते हो? नहीं तो और अगर ये पार्टनर आपके जो पैसे बनते हैं उनका उसका बिल तो भवन सामने है। हाँ, उसका भवन तो सामने ना। कमिश्नर साहब ने साफ साफ कहा कि जो आज का रेट है उसके हिसाब से मूल्यांकन होगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, उसके बाद मेरी लेबर को नशीला पदार्थ पिला करके या खिला करके, अब मैं इस चीज को नहीं करता हूँ पुष्टि कि इसी ने खिलाया था या वो खुद खा के आया था, लेकिन उस जो मेरा लेबर है उसने ये बोला कि मैं गांजा पी के गया था। उसके बाद एक ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने ये अपने ऑफिस में ही बनाते हैं, ठीक है। उसमें वो भुवन पांडे वीडियो में दिखाई दे रहा है साफ साफ, मैं उसको भी आपका दिखा दूंगा, ठीक है। ये पूछते हैं, ये बोलते हैं कि गोकुल मेहरा है, उसके साथ का एक नवीन जोशी है जो लेबरों को गाली दे रहा है, गोकुल मेहरा ने लेबरों का पैसा नहीं दिया मेरे पास। इसने इस टाइप की चीज करके जिस दिन कमिश्नर साहब ने वो किया था उसी के शाम को इसने वीडियो बना दी, ठीक है। वीडियो बना दी तो उसमें ये मान के चलो कि ठीक है भाई मैंने पैसा नहीं दिया, एक तौर से मैं मान लेता हूँ। मैं पहले बार तो लेबर कार्ड बनाता हूँ, उसमें अटेंडेंस, उसमें पैसा, भाई सिग्नेचर, सब कुछ है मेरी कंपनी का, मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि उस लेबर का आपके पास पर्टिकुलर अटेंडेंस कार्ड है। हाँ, हर एक चीज है। मैं ये भी छोड़ दूं, मैं ये मान लेता हूँ, वो भी लगा देता हूँ मैं इसमें, बताओ, ठीक है। अब मैं ये मानता हूँ कि चलो ये व्यक्ति हरीश रावत जो न्याय करता है, इसके पास मेरी लेबर गई, ठीक है। मेरी लेबर गई तो इसने बोला कि गोकुल मेहरा ने पैसा नहीं दिया और ये किया। तो ये व्यक्ति हर इसमें क्या करता है, पहले उनको फोन करता है, जैसे मैंने पैसा नहीं दिया था तो मेरे को फोन करता कि मेहरा जी यार अपने लेबरों को पैसा नहीं दिया है क्या? आप साफ समझना बात को, सीधी सीधी बात है। तो इस व्यक्ति ने ऐसा ना करके क्या किया, अपनी दुश्मनी के चक्कर में इसने खुद ही बुलाया होगा, खुद ही ऐसा किया। उसके बाद इसने क्या कर दिया, वीडियो डाल दी, गोकुल मेहरा इंजीनियर ठेकेदार ठग चोर है, इसको पकड़ो मारो, ये वो सारी चीज। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब मैं हूँ गोकुल मेहरा, ठीक है, मुझे इनका मकान बनाना है, ठीक है। मैं आपका मकान बना रहा हूँ, मैंने आपसे पैसा लिया, मैं आपका मकान बना रहा हूँ, आपके मकान में लेबर लगे, कुछ भी लगे, आपका भवन निर्माण आपका हो गया है, पूरा हो गया, आपने मुझे पैसे दी। अब मैं मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपका नहीं है, ठीक है। अब मेरे लेबर कैसे काम कर रहे हैं, मैं कैसे काम करवा रहा हूँ, मैं पैसे दे के काम करवाऊँ, मैं पैसे रोक के काम करवा रहा हूँ या कैसे भी काम करवा रहा हूँ, इससे भवन निर्माण करवाने वाले का क्या मतलब है? यही चीज है ना, यही तो पहला पॉइंट मेरा ये है, पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं लेबर को पैसे, जैसे आपके पास तो प्रॉपर इनका जॉब कार्ड है, पूरा जॉब, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं लेबर को पैसे नहीं दे रहा हूँ लेकिन भवन निर्माण तो पूरा है ना आपके सामने, उसमें तो कोई कमी नहीं है। ये जिस साइड में थे, ये थे दो नहरिया वाली, जिस साइड की आप बात कर रहे हो उस साइड पे तो काम कंप्लीशन है। ये जिस साइड में जितना पैसा आया उतना काम तो हो रखा है ना, तो इससे फिर लेबर की कॉस्ट का क्या मतलब है? ये जो लेबर जिस साइड में काम कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, ये आप उस मालिक से ही पूछ सकते हैं, वो मैं फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपकी कौन सी गाड़ी है? टाटा। मेरी टाटा हैरियर। टाटा हैरियर आप टाटा के शोरूम में लेके गए, आपने सर्विस कराई, सब कुछ कराया, आप सर्विस करा के संतोषजनक आ गए।
अब टाटा हैरियर का शोरूम वाला या सर्विस सेंटर वाला अपने मैकेनिक को पैसा दे रहा नहीं दे रहा, इसमें इससे मेरा क्या मतलब है? राइट, बहुत आपने सही बोला। वो उनको सैलरी कम मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, उससे मेरा क्या मतलब है? इसमें साफ साफ नजर आ रहा है ना अब कि मैं ये व्यक्ति की जाति दुश्मनी थी। ये दुश्मनी वाली बात हुई। अब देखो ना, मेरे को अगर संतोषजनक सर्विस मिल रही है वहां से, मेरी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मेरी गाड़ी टाइम से सर्विस हो गई, मेरी गाड़ी का काम संतोषजनक पूरा हो गया, जो सर्विस में जो जो चीजें लगती हैं वो चीजें लगाई गई हैं, वो सारा काम मेरी गाड़ी प्रॉपर तैयार होके आई है वहां से। अब मेरा उस मैकेनिक की सैलरी से क्या मतलब? तो इसमें देखो ना, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है इस व्यक्ति का क्या अब दूसरी बात, चलो ठीक है, एक और पॉइंट डालते हैं। आप पहाड़ी हो, टाटा शोरूम वाला पहाड़ी है, उसका मैकेनिक यूपी से आ रखा है जी, जैसे कि आपका लेबर आ रखा है ना, यहाँ का तो नहीं है। नहीं है। तो फिर ये पहाड़ी आर्मी, अभी आप बात कर रहे थे कि पहाड़ियों के पक्ष के लिए, तो फिर अब इनसे क्या मतलब है? यही मतलब है, वही तो देखो दोनों। पहली चीज तो न्याय की बात करते हैं, अगर न्याय पक्षों के भी बात करते हैं, अगर एक संस्था के तौर पे भी बात करते हैं, तो तब भी तो वो आपकी कैटेगरी का ही नहीं है ना। दूसरी चीज, आपको मतलब क्या है किसी की सैलरी से, किसी की कुछ से? राइट। तीसरी चीज, उसका तो जॉब कार्ड है, सब कुछ है। मेरे पास सारी ऑडियो हैं, जो उसकी धर्म जो लेबर था, मैंने उसकी वाइफ को भी कॉल किया, उसका भी ऑडियो है, और जो उसका मालिक था, एक और मालिक दूसरा, अंबा प्रसाद नाम है, उसकी भी ऑडियो है मेरे पास, और अंबा की भी ऑडियो है जिसमें वो साफ साफ बोल रहा है मैं नशे में था। वीडियो भी मैंने जारी कर रखा है। नहीं, यहाँ मैं गलत मानूंगा बिल्कुल, क्योंकि देखो ये तो जानबूझ के बदनाम करने वाली बात हुई ना। आपको चाय मिल गई, आप चाय पी रहे हो, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब इस रूम के पीछे क्या हो रहा है, मैं अपने घर में इस चाय या ये चाय जहां से आ रही है, मैं उस चाय का पैसा दूं ना दूं, आपको तो चाय मिल रही है ना भाई प्रॉपरली। राइट, मेरा यही कहना है। देखो मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ चाय के और उनको नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप पूछ सकते हैं, मैं इतना काम कर रहा हूँ, आपको पैसे के बदले मैंने चाय दी, बात खत्म हो गई। आपने पैसा दिया, मैंने आपका मकान बना दिया, बात खत्म हो गई। आप मेरा पैसा पूरा दो, आपका मकान पूरा हो गया, बात खत्म, है ना। और जबकि जो व्यक्ति है अंबा प्रसाद, ये 8 महीने से मेरे साथ काम करता था, ठीक है, इसको मैं वैसे पैसे भी देता था, इतना काम चोरी करता था। मैं छोड़ यार, गरीब आदमी है, हम भी गरीबी से बने हुए हैं, तो हम उस चीज को समझते हैं। लेकिन जिन व्यक्ति को मैंने रखा है भाई, उनको तो मैंने शाम को अपडेट मांगना है कि मुझे बताइए किस साइड में कितना काम हुआ। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें अपडेट करिए, तो उनके ऊपर तो है ना, वो तो काम करवाएंगे। शायद इससे बोला होगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये उसमें आ गया। अब उसको पता चला होगा कि क्या है क्या नहीं है, सीधे वहां गया होगा और इनने पूरा गेम रचा। जबकि बताइए ना, ये देसी आदमी पहाड़ी की बात करता है, तो इसने तो मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया। अब दूसरी बात, अगर ज्वेलर्स वाली भी बात कर लेते हैं, जैसे जो ज्वेलर्स वाली आप बात कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो मैं भी देखा करता था इनके, अभी भी देखता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ, ठीक है, चलो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम देखते हैं। हम देखो, कोई कैसे भी अच्छा काम कर रहा हो, मेरे लिए वो श्रेष्ठ है। सामाजिक कार्य जो कर रहा है मेरे लिए वो श्रेष्ठ है, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई हमने पहले कार्य भी देखे, तब भी उनका ज्वेलर्स वाला वीडियो जब वायरल हुआ, तब भी मैं था, देखा मैंने। तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले बातचीत होती है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, है ना, पहले बातचीत करते हैं। अगर मैं नहीं ऐसा तो नहीं ना कि मुझे वायरल ही होना है, वायरल होने के लिए मैं कुछ भी करने लग जाऊं, वीडियो बना स्टार्ट कर दूं। सबसे पहले ये मुझे दबाने की कोशिश की गई, मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश करी। इसने मुझे साफ साफ बोला है, मैं देखता हूँ कैसे काम करता है। भाई साहब, साक्षात ऊपर वालों को मैंने पुकारा, मैंने गोलजी महाराज, क्योंकि गोलजी महाराज को इसलिए पुकारा है, गोलजी महाराज करता था, मैंने गोलजी महाराज को ही पुकारा। जबकि देखो हर जगह के अलग अलग हैं, किसी के फेड़ीनाग देवता हैं, किसी के नौलिंग देवता हैं, किसी के बंजैन हैं। तो अब मैंने भी गोलजी महाराज को पुकारा। मैंने कहा, गोलजी महाराज अगर आप सत्य हैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरा विनाश करना, अगर ये गलत होगा तो इसका विनाश करना। ये वाक्य मैंने भोटिया पड़ाव चौकी में बोली, और इस व्यक्ति का इतना छोटा सा मुंह हो गया। तब से कम 2 महीने से ये व्यक्ति मुझे परेशान करते जा रहा है। और मैं ये कहूँगा भाई इस वीडियो के माध्यम से, अगर पहाड़ी आर्मी नाम की कोई चीज़ है तो मेरे ख्याल से उसे हल्द्वानी शहर में तो काम करना ही नहीं चाहिए। बिकॉज वो एक कॉर्पोरेट कल्चर वाला शहर है, ठीक है, वहाँ मेरे ख्याल से पहाड़ी आर्मी का कोई रोल नहीं है। रोल है या नहीं है डिसाइड करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, ये स्टेटमेंट देने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ। क्योंकि लेकिन हाँ, अगर पहाड़ी आर्मी है तो मैं कहता हूँ हमारे हर गांव घर में, पुश्तैनी घरों में, जगह जगह पलायन में, रोजगार में, उन जगहों पे पहाड़ी आर्मी का रोल मैटर करता है। वहां जाओ ना, वहाँ मुझे पहाड़ी आर्मी की ज़रूरत है। अगर सच में अगर पहाड़ी आर्मी काम करती है तो मैं कहता हूँ कि हाँ, पहाड़ी आर्मी को वहाँ होना चाहिए।
और मैं यहाँ से दरखास्त भी करूँगा कि अगर रावत जी भी सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ, आप वहाँ काम करें, मैं भी साथ दूंगा भाई। अगर जैसे पलायन हमारे सुगनांग में देख लो ना, कितने घर खाली पड़े। वही चीज़ कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, जो हरीश रावत है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं इसके साथ 6 महीने से था। ये मेरी दी हुई चेयर में बैठे रहता था, मेरा दिया हुआ फ़ोन यूज करता था। तो अच्छा, आपने ये सब चीज़ें इनको क्यों दी थी? देखो ऐसा होता ना, देखो आप समझो, इस व्यक्ति ने चलो ठीक है मेरा ये अच्छा, इन्होंने आपको एक स्पेस दिया, आपने इनको हाँ, मैंने कहा चलो मेरे सुन, मैं जब कहा चलो ठीक है, इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पर वो किया है, पैसा तो अलग चीज़ है, एक सोशल वर्कर है तो इसके लिए यार मैंने कहा फ़ोन देता हूँ, एक ना टेबल चेयर वो किया, तो मैंने अपने उससे दिया, ठीक है। अब व्यक्ति इस लायक नहीं है, वो सारी चीज़ वापस करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या और क्या क्या सामान पड़ा है इनके पास में? टेबल है, चेयर है, मेरी शटरिंग का सामान है, मेरा इसका ये फ़ोन है, और इसने भवन निर्माण में जो भी लागत है 11-12 लाख रुपए वो देना है। हाँ, वो आपने बताया कि 20 लाख मिले हैं, 31 लाख समथिंग का बिल बना है ना? और वो और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मुझे कमिश्नर साहब ने बोला जो आज के मूल्य हैं, आज की दरें हैं, उसके हिसाब से होगा वो जो आज का रेट है। क्योंकि देखो वो पैसा आपने कहीं ना कहीं से उठा के तो लगाया है। मैं इतना परेशान हूँ जब से ये चीज़ चल रही है, मेरे काम में भी मतलब होता ही है यार, आदमी मेंटली डिस्टर्ब तो होता ही है ना। क्योंकि देखो भाई, इतना पैसा हर कोई रख के नहीं बैठा होता कि प्रोजेक्ट पे लगाते जाओ हर जगह। अरे मैंने सिंपल सी बात है, हर पैसा कहीं ना कहीं से उठाना पड़ता है। वही चीज़ ना, जैसे मैंने अपने भाई से लिए ना, मैंने अपने ससुर जी से ले रखे हैं पैसे, मैंने अपने मामा से ले रखे हैं, इंटरेस्ट भी बनता है इस पैसे पे। तो वही चीज़ है ना। ये इसने क्या किया, देखो इस पे क्या क्या चीज़ लगेंगी। इसने एक वो भेजा है मेरे को 40 लाख रुपए का, भाई इसका कुछ नहीं है, इसकी क्या उतनी आमदनी है। मेनली इसने जो मेरा कम से कम मान के चलो, मैं इस पे कम से कम 3 से 4 करोड़ की मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि इसने मेरे ये मान के चलो 7-8 प्रोजेक्ट में ये चीज़ करा। अच्छा, आपने एक वीडियो वायरल किया जिसपे इन्होंने मानहानि लगा रखी है, तो आपके पास तो वो सारे वीडियो हैं जो इन्होंने साइटों पे कहे हैं। और जो जिस व्यक्ति, देखो मेन चीज क्या होता है, पब्लिश तो मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड से लगाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उनकी मानहानि कहाँ जाएगी? मानहानि देनी आपका तो बिजनेस की एवोल्यूशन कितने की होती है? बिजनेस की एवोल्यूशन आपकी देखो सब कुछ मिला के मतलब कितना, लगभग मतलब बिजनेस का क्या है, ये मान के चलो 1-1.5 करोड़ का, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम उसमें नहीं जाते हैं, तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट मान के चलो कि एक प्रोजेक्ट 30 लाख रुपए का है, ये मान के चलो कि 5 प्रोजेक्ट में इसने नहीं देखो, प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप करने से मतलब नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ आपकी वैल्यूएशन पे हस्तक्षेप हुआ है वो। देखो जैसे कि अब मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे खिलाफ कोई गलत वीडियो बनाएगा तो उससे तो मेरे सारे काम ठप हो गए ना, अब नया काम भी तो नहीं मिलेगा मुझे। मेरे सोशल वर्कर के नाते मैं अगर कोई स्कीम चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, तो वो मैं नया काम भी नहीं कर पाऊंगा ना। 2 करोड़ रुपए की मेरी है, तो 2 करोड़ रुपए की सिंपल सी बात है, 2 करोड़ रुपए की मानहानि हो गई, मानहानि होगी। जो आपकी वैल्यूएशन है वही तो मानहानि होगी ना। आपके पास जो वैल्यूएशन है बिजनेस की, जो रनिंग बिजनेस है आपके अभी मैं फिर से निकलवाऊंगा कि कितना क्या है, भी प्रॉपर तरीके से जैसे हमारा हुआ है, वो तो बैंक में सारा चीज है, वो बैंक को सब देगा। देखो क्योंकि मैं 1 नंबर का काम करता हूँ, जितना भी पैसा लेता हूँ मैं बैंक में ही लेता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं लेता हूँ कैश वगैरह ये वो, मैं बैंक में लेता हूँ। क्योंकि देखो यार, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वहीं से किसी का घर चलता है, हर एक चीज़ चलती है। तो मेरा क्या है, मेरा 1 नंबर का काम है भाई, मैं जो चेक लेता हूँ बैंक में लगाता हूँ, बैंक से इधर उधर वो करता हूँ, ठीक है। जितना भी मेरा होगा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ पूरा इसको देना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। उसके बाद आ जाते हैं किस चीज़ में, जो ये बात कैसे बढ़ी, इसने वीडियो डाला, उसके बाद मेरे पास जो वीडियो थी मैंने डाली, वो रातों रात 1 लाख लोगों ने देख दिया। इस व्यक्ति की हालत खराब। इसने कहा क्या करें। इसके पास 2 महिलाएं हैं और भी संगठन में हैं, उनको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये सबके सामने अच्छा बनता है। जब उनने देखा कि इतना, अभी सब साइड हो गई हैं। 2 महिलाएं हैं, कविता किट्टू जीना और प्रेमा मेयर, और एक कांडपाल है, राजेश कांडपाल, और एक वो तो बेचारे है नहीं, क्या नाम है, लेकिन देखो मैं कहूँगा उनकी भी गलती नहीं है, इतना कुछ होने के बाद भी आज के डेट पे कमेंट कर रही हैं, वो तो गलत है ना। नहीं अब देखो होता है, देखो ऐसा होता है ना, देखो हमें नहीं पता। देखो आप ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि आपकी पोस्ट पड़ी हुई है इतनी सारी, फेसबुक पे इतनी सारी पोस्ट पड़ी हुई हैं, मैंने आपसे वार्तालाप भी करी, आपका केस भी सुना, सब कुछ किया, जहाँ सपोर्ट हो सकता है वहाँ सपोर्ट भी करते हैं। क्या मैंने कहीं पे कमेंट किया हुआ? नहीं किया ना। क्या कहीं पे मैंने कुछ भी लिखा हुआ है? नहीं। क्या मैंने कहीं पे हरीश रावत जी को गाली दे रखी नहीं दी है ना। क्या मैं कहीं पे लिखा है कि हाँ ये बंदा फ्रॉड होगा? नहीं बोला है। मैं उनको पर्सनल लेवल पे एक आध बार मिला हूँ मैं, और कुछ मेरी ऐसी बातचीत भी रही है, लेकिन वो ठीक है, उन चीज़ों से इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, तो गलत मेरी नज़रों में तो गलत नहीं है,
मैं आपको बैठाया, मैंने आपसे अभी तक ये बोला कि आप उनको गलत प्रूफ करके दिखाओ, मैंने आपसे आपके साक्ष्य पूछे, बस। तो ऐसा होता है कि कई लोग जैसे पक्षधर होते हैं तो वो ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं, ऐसे ही कमेंट करते थे। फेसबुक कमेंट करना ठीक है, इन लोगों के काम फेसबुक है। की आप यूट्यूब की बात करते हैं ना, फेसबुक की, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो घर पे बैठ के एक कीबोर्ड में या मोबाइल में डायरेक्ट टाइप करने में ना कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसमें ना कुछ भी लिखने में, खर्च करने में ना, आप उसमें दिमाग तो खर्च करना नहीं है। राइट। थोड़ा सा डेटा, 2-3 किलोबाइट का डेटा खर्च होता है कमेंट में, ठीक है, वो खर्च करने में किसी का कुछ नहीं लगता। तो जो बोलो कुछ भी लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उस कमेंट पे कोई एक्शन भी तो नहीं है ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा। मैं ये नैनीताल डीएम सर के पास गया था, जो नैनीताल के हैं, तो मैंने उनको बताया सर वो ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं, ऐसे है वैसे है। उनने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, आप प्रोफेशनली एक इंजीनियर हैं तो आप खुद में सक्षम हैं। मैं भी तो खुद में सक्षम हूँ, अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ भाई, मैं भी स्वतंत्र हूँ ना। तो तब से मैंने क्या किया, फिर उसके बाद देखो ऊपर वाला आँख खोलता है। महालक्ष्मी ज्वेलर्स वाले के पास गया, उधर पर उनका भी वाक्य था। उनसे मैंने पूछा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, उनने खुद ही बोला। अब मैं उन कमेंटों, हाँ उसकी इसी बात पे आ रहा हूँ, उन कमेंटों के ऊपर भी मैं और कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई। वो कमेंट पे कमेंट, वहाँ बैठा बच्चा 14 साल का भी हो सकता है, 18 साल का हो सकता है 65 साल का भी हो, 55 साल का भी हो, जिसके पास कोई काम नहीं है इस टाइम पे, वो खाली बैठे, उनको चाहिए, उनको पोस्ट दिखा दी, बोला कमेंट कर दो एक अच्छा सा, कर दिया। सुनो ना, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी। वो पोस्ट मैंने डिलीट कर दी, उसको भी कम से कम मान के चलो 1-2 लाख लोगों ने देख दिया था। तो फिर क्या हुआ, सारी चीज़ इनने क्या क्या, धरना दे दिया, आंदोलन दे दिया पुलिस को। यार ये बताइए ना, वो मित्र पुलिस का काम एक ही यही थोड़ी है। इसमें आंदोलन का क्या मतलब है? क्या मतलब, एक सिर्फ गोकुल मेहरा के लिए इन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन हम किसके लिए करते हैं? अन्याय के लिए करते हैं ना। वही चीज तो, इसमें अन्याय कहाँ, ये तो आपसी विवाद है। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना। सबसे बड़ी बात, मैं इस चीज से तो भाई मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे समझ ही नहीं आई कहानी की आंदोलन का क्या मतलब है। मतलब 2 लोगों में आपसी विवाद होगा तो आंदोलन कर दिया। वो सिंपल मेरे लिए यार, मैं इतनी बड़ी तोप थोड़ा था। चलो ठीक है, आपने उनका पैसा मार लिया, उन्होंने आपका पैसा मार लिया, ठीक है, दोनों चीजों में विवाद हो गया, इसमें आंदोलन का क्या मतलब था? और फिर इसमें पहाड़ी आर्मी का रोल क्या था? इसमें तो आपको इंडिविजुअल होकर खड़ा होना चाहिए। वही चीज ना, ऐसे आप भी कई सारे संघ के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो तो नहीं आए आंदोलन करने के लिए। मैंने अपने घर से अपने भाई को नहीं बुलाया। जब मैं गलत नहीं हूँ, भीड़ लगा के क्या करूंगा? नहीं, भीड़ लगाने का क्या मतलब है? नहीं वही चीज ना, जैसे कि हम बात करते हैं एक अन्याय की, जैसे कि हमारा पिथौरागढ़ की छोटी सी एक बेटी का के साथ में अन्याय हुआ, उसके लिए कुछ करना एक आंदोलन है, क्योंकि वो न्याय मिलना बहुत जरूरी है। अब यार आज मेरा आपसे आपसी मतभेद हो गया, इसके लिए मैं आंदोलन कर दूं? वही चीज आंदोलन में मैं प्रूफ क्या कर रहा हूँ कि ये बंदा क्या है। अच्छा, ये क्या 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 साबित हुआ? आपके एक भी ऐसा भवन निर्माण आपका कोई है जो गलत है? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये व्यक्ति मेरे को नीचे गिराने की सोच रहा था, उसके बाद मेरे पास 7-8 काम नए आ गए हैं, कुलजू महाराज की कृपा से। ये व्यक्ति मुझे गिराने की सोच रहा था। नहीं, एक्चुअल में होता ऐसा ही है ना। जब हम किसी को देखो मेरे चैनल का बड़ा सख्त रूल है, मेरे लाइव में भी लोग जुड़ते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि किसी चैनल के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, तो मुझे पता है वो प्रमोट हो जाएंगे। जो गलत कर रहे हैं वो बोलते हैं इनके बारे में कुछ बोलो, मैं बोलता नहीं बोलूंगा मैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको गिराने की कोशिश करते हैं वो उठता ही है। हम गलत कोशिश कितनी भी कर लें, सही होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो ना, एक गोकुल के लिए इनने पूरा संगठन लगा दिया, ठीक है। अगला भाई बीच में पड़ गया, कमल का फलटिया। भाई कोई न्यूज चैनल वाला नहीं आ रहा है तो आपको साफ साफ समझना चाहिए था ना। इनने चलो ठीक है, इतना हुआ था, उसी को कवर क्यों किया? मेरे पास भी आते, मेरे से ही पूछते, महाराज जी आपका क्या मुद्दा है? पूछता है कफलटिया, बताते भाई, मैं अपना बताता मुद्दा। 3-4 दिन तक कवर किया भाई साहब, 3-4 दिन कवर किया तो मेरे पास मैसेज के थ्रू और मेरे पास कॉल आया, एक मुझे मारने की धमकी दी, आके दिखा इधर पर। भाई जब मेरा जिससे अभी विवाद चल रहा है तो वही तो उसके पीछे होंगे। मैंने सीधे लेटर लिखा कोतवाल साहब को, खटीमा कोतवाल को, कि साहब मेरे को मेरी जान का खतरा है और मुझे ये 3 लोग हैं जिनके थ्रू मुझे इस टाइप का खतरा महसूस हो रहा है। इस बंदे की हालत खराब हो गई, बोला मेरे पे एलिगेशन। कैसे लगा दिया एलिगेशन? भाई साहब तुम 3 दिन से एक आदमी को दिखा रहे हो, वही व्यक्ति जो मेरे उसमें आके मुझे कॉल करता है, आपके उसमें अच्छे अच्छे कमेंट कर रहा है, तो मैं क्या समझूंगा? कल के दिन मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? वो साहब मैं वो ऑडियो भी आपके उसमें दे दूंगा, वो ऑडियो भी मेरे पास है, ठीक है। तो
मतलब इस कमल कफलटिया ने क्या किया, उसके बाद मैं इसके पास गया था उसी दिन, फर्स्ट दिन जब आया था। मैंने कहा बड़े भाई इस व्यक्ति ने मेरी शटरिंग भी ले रखी है, मेरा ऐसा ऐसा है। बोला नहीं शटरिंग तो लगी हुई है, अगर वहाँ पड़ी होगी तो मैं दिलवा दूंगा। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, शटरिंग नीचे है। इससे मैंने 3-4 बार बोला, इस व्यक्ति ने मेरे साथ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ये बताओ ना, इसके चैनल के माध्यम से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे खानदान को, मेरे खटीमा शहर को उसने गाली दी हरीश रावत ने। अब इस बात में तो आप भी आंदोलन कर सकते थे ना भाई, खटीमा को गाली दी, खटीमा क्षेत्र का आंदोलन ऐसा कर सकते थे। खटीमा का रहने वाला, हमें, मेरे पास सब कुछ साक्ष्य हैं, तो मैं खुद पे भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पक्ष में, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई आपसी विवाद के लिए इस चीज को मुद्दा ना बनाया जाए। हाँ, पहली चीज है आपसी विवाद है ना, पहली चीज तो बैठ के हल करना चाहिए, और बैठ के नहीं हल हो पा रहा आपसे तो सक्षम लोगों को अपने साथ बिठाओ, राइट, मुद्दे को हल करो। पहले वो चीज क्लियर करो जो चीज बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रही है, जैसे कि पहला आपका सामान है। हाँ, सामान है, भवन निर्माण का जो पैसा है, भवन निर्माण जो पैसा है, बात खत्म। उस पर जो आपका पक्ष, जो आपका हक बनता है वो आपको दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि किसी को भी बैठा दो, किसी को भी, जब मेरे पास सब कुछ है। ये व्यक्ति इतनी तुच्छ सोच का व्यक्ति। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपको आंदोलन करना है, आप आंदोलन करो, आपको लड़ाई लड़नी है, आप लड़ाई लड़ो, आपको अगर इनको बदनाम करना है, आपको जो भी करना है, माना नहीं करनी है, आप करो, लेकिन पहले ये चीज तो क्लियर करो ना। हाँ, बस मैं वही चीज तो कह रहा हूँ ना, ये चीज क्लियर करो, फिर आप लड़ते रहो। ये जो हरीश रावत है, इसके संगठन की महिलाएं पुरुष मेरे से बोल रही थी कि आप संगठन को क्यों बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला संगठन को, भाई तुम संगठन वाले मेरे पास आ गए। मैं कह रहा हूँ संगठन का उसमें कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। नहीं, मेरे पास क्यों आए तुम लोग, किस बेस पे आए? मतलब तुम्हारा हरीश रावत कुछ करेगा तो पूरा संगठन आ जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। नहीं, वही चीज तो मैंने उनसे बोला, और मैंने उस अमा थी जो वो थी, उनको मैंने ऑडियो भी सुनाई, फिर वही वाली, वो बिल्कुल साइलेंट हो गई। अब देखो तुम मेरा पद जानते हो, मेरा पद जो भी है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरा एनजीओ भी है, लेकिन मैं जब भी जैसे अपने पर्सनल वर्क लिए निकलता हूँ तो मैं वो प्लेट निकाल देता हूँ, मैं वो प्लेट ही यूज नहीं करता। ठीक है, मैं जनरली जब मैं किसी एक विशेष कार्य से जाता हूँ उस काम से, मैं तभी वो प्लेट को ऐसे लगाता हूँ आगे, और तब मेरी गाड़ी में जब उसी कार्य के लिए जाता, बस उसी कार्य के लिए। जैसे अभी मान लो कि हम गौ माता को कुछ भोजन देने जा रहे हैं, गरीबों को कुछ कर रहे हैं, तो तब वो प्लेट लगेगा, बस बाकी वो प्लेट निकल जाएगा। जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं तो प्लेट निकल गया, बिल्कुल ये चीज होती है। अब इस व्यक्ति ने अपने घर की लड़ाई को संगठन को बीच में डाल दिया। सबसे पहले मेरा कहना ये था कि जो भुवन पांडे हैं, भाई वीडियो क्यों बनाई? वीडियो बनाई थी तो पब्लिक में क्यों पब्लिश करी? उसने अपने चैनल, अपने उसमें फेसबुक में डाल रखा है। ये व्यक्ति क्या करते हैं, इस टाइप की बातें करके, जैसे कि जो मैंने देखा कमल कफलटिया जो है वो क्या करता है, वो पुलिस वालों के खिलाफ वीडियो बनाना, राजनेताओं के खिलाफ वीडियो, अब टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग इस चीज को देखने के लिए बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। अभी एक पोस्ट देखा था मैं, ये शायद पता नहीं मोदी जी को या पता नहीं किसको गाली दे रहे थे, कुछ ना कुछ था पोस्ट मेरे ख्याल से। सही नहीं है। देखो हमारे एक देश के प्रधानमंत्री हैं या हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, अति विशिष्ट पद है। अरे एक चीज सोचो ना, तुमसे अपना परिवार नहीं संभल रहा है, वो व्यक्ति पूरा राज, पूरा देश संभाल रहे हैं। आपको गाली देनी है, आप गाली दो, आप पार्टी को गाली दो, ठीक है, आपने बीजेपी को गाली दी चलेगा, आप किसी अति विशिष्ट पद को गाली नहीं दे सकते। वो पद है, उसकी पद की गरिमा है। ये व्यक्ति कहाँ समझेंगे ये चीज? उसको गाली देना गलत है। मैं बोलूंगा बीजेपी काम नहीं कर रही, चलेगा। मैं बीजेपी को गाली दूंगा, चलेगा। कि बीजेपी प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं, या मुख्यमंत्री नहीं कह सकते हैं, या राज्यपाल नहीं कह सकते हैं, दर्जा मंत्री नहीं कह सकते। वो एक पद है, उस पद में कल के डेट पे दूसरा आदमी भी आएगा, आपका आदमी भी आ सकता है कल के दिन, बस तो आप उसको भी गाली दोगे या उसको कोई गाली देगा, कैसा लगेगा? नहीं, वही चीज है ना। अब मैं इस बात में आ जाता हूँ, ये जो हरीश रावत है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई? एक चेयर में बैठते होंगे। नहीं, वही चीज ना, ये मैं, आप रहे हो 3-4 महीने, कुछ नहीं, वो आंदोलन करना है। अब मुझे जो लगा भाई पैसा कहाँ से आ रहा है यार, ये व्यक्ति बैठा रहता है, या तो ये किसी के जो उसके मुद्दे होंगे, किसी के जमीन में वो है, ये है, उसमें एक मैं सुन रहा हूँ बागेश्वर में ऐसा कोई केस है इनका ना, वो बाद में भी आएगा, पब्लिक में आएगा। वो व्यक्ति कल मेरे से बात कर रहा था कि महाराज जी यार मेरा भी ऐसा है। ये चीजें डालना सही है वीडियो में? नहीं, मेनली क्या है ना, देखो वो उनका आपसी वो चीज है, ठीक है ना, हम तो बोल रहे हैं ये केस है ना, और भी कई केस हैं ऐसे। जैसे कई चीजें वीडियो देखे थे मैंने, कई बार देखा मैंने वो वीडियो में,
एक जूते वाले ने पैसे मतलब वापस नहीं किया जूता, तो वो वीडियो बना दिया। एक आपने देखा होगा कोई वहाँ पर के कोई लाला लोग हैं, उसका वीडियो बना दिया, पैसा ज़्यादा चले गया था, उससे बोला 100 रुपये काम हो जाए, उसने वो वाला वीडियो देखा होगा। एक जो होटल में है वाला, ये व्यक्ति उसके बाद क्या करता है, उसको अपने कमरे में मतलब अपने ऑफिस में बुलाता है, ऑफिस में बुला के जैसे 10,000 रुपये ना, तो 10,000 का वो देखना उसका, उसने गूगल पे किए हैं या जो भी किए हैं, उसका बोलता है संगठन में जुड़ो और पैसा डालो। अरे उसकी स्व इच्छा है भाई, जुड़े या ना जुड़े, तुम जबरदस्ती नहीं कह सकते हो ना। तो वो चीज़ें गलत है भाई, मैं नहीं समझता इस चीज़ों को सही। चलो संगठन में जुड़ने के लिए 1 रुपया भी बहुत होता है। हाँ, तुम कहो कि इतने रुपए डाल दो, गलत है ना। मैंने भी 500 1000 करके बहुत रुपए डाले हैं। संगठन में हमें अपनी कार्य क्षमता देनी होती है, हमें अपना समय देना होता है। संगठन का मतलब ये होता है, क्योंकि पैसा थोड़ा है संगठन मतलब कोई मतलब जो है स्टेट लेवल का पद नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद नहीं होता, या नेशनल लेवल का कोई पद नहीं होता। संगठन मतलब संगठन होता है जिसके अपना जी जान लगानी पड़ती है। राइट। तो ये तो मतलब चलो छोड़ो, इस टॉपिक को तो बात ही नहीं करते क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति ने क्या, इसकी मानसिकता ऐसे होती रही, ये एप्लीकेशन लिखते रहा, ये सारी चीज करते रहा। एक दिन क्या हुआ, ये अपने सारे लोगों को लेके भोटिया ये मुखानी कोतवाली में आ गया। हाँ, वो देखा था मैंने। वहाँ आया तो वहाँ आके क्या किया, एक बात सोचो, विनोद नेगी मेरे साथ काम कर रहा है 9 महीने से, क्या मैं उसकी गाड़ी में तेल नहीं डाल रहा हूँ? 9 महीने से कोई व्यक्ति मेरे पास काम कर रहा है, क्या उसको मैं खाने का नहीं दे रहा हूँ, क्या उसके रूम का नहीं दे रहा हूँ, क्या उसका खर्चा नहीं दे रहा हूँ? इन व्यक्ति ने मुझे प्रेशर बना के मेरे से क्या कर दिया, एक ही वन टाइम में, जैसे आप अभी यहाँ पर बैठे हैं तो बोला 9 महीने का 500 के हिसाब से इतने रुपए बनता है, 20,000 रुपए के हिसाब से इतने रुपए बनते हैं, 5 लाख का इन्हें बिल बना दिया। तो मेरे को कुछ नहीं यार, उस समय मेरे को ऐसा था यार इस चीज़ को खत्म करो कैसे भी करके, क्योंकि मेरे को मेरे काम में प्रभाव पड़ेगा करके। तो मैंने वो विनोद नेगी को 90,000 रुपये डाल दिए। वो मैंने किसी अपने भैया से मांग के वो डाल दिए, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा देखो, अविनाश मौर्य जी SI थे उसमें, इनने सारा चीज़ उन्हीं ने आकलन किया, ये वो सो। यार इतना तो होता कि यार मैं जो आकलन कर रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ, वो चीज़ें मतलब उस चीज़ का क्या प्रमाण है? मेरे पास 9 महीने से वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो मैंने उसको नहीं दिया होगा क्या? वो खाली 9 महीने से ऐसे चल रहा होगा। इन चीज़ ने सारा चीज़ करके मैंने फिर उसको क्या किया, 4,10,000 रुपये का चेक दे दिया। मैं करता क्या उस समय, मैं एक अकेला बंदा था, जो लोग उनका पूरा संगठन था, वो जो महिलाएं हैं कविता किट्टू जी, मैं अकेला पहाड़ी क्षेत्र का पहाड़ी बंदा था जो पहाड़ी क्षेत्र में ही काम कर रहा था और मुझ पे इतना प्रेशर बना के इस टाइप की इनने चीजें करी। ये वाक्य कम से कम 2 महीने 1.5 महीने पहले का। मैं इतना इस चीज से इतना वो हुआ, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, करने दो। फिर भी ये व्यक्ति क्या करने लगा, मेरे साइडों में जाके मतलब ऐसी वीडियो बनाने लगा, मेरे खिलाफ सारी चीज़ें करने लगा। मैं फिर भी चलो छोड़ो यार, क्या करना है ना। जब इस व्यक्ति ने अपनी सारी हदें पार कर दी, एक लेबर को वीडियो बना के डाल दिया, तब मैंने इधर से जितना मेरे पास था मैंने डालना शुरू किया। फिर ये वॉर चला, ये यहाँ की कहानी ये तब की है। इस व्यक्ति ने एक बार फिर क्या किया, कोरंगा डेली ब्लॉग में हमारी क्या बातें चल रही थी आप देख भी सकते हैं, उसमें हम वृद्ध महिलाओं के बारे में बोल रहे थे कि यार एक बार जाएंगे वहाँ पर, उनका कोई नहीं होता, मदद करूंगा। मेरा अंदर से यही फील है। आपने किया है पहले ना, मैं चाहता हूँ कि यार मैं जितना कर सकूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ यार। देखो मेरा इन्होंने मैं बताना चाहूँगा, देखो गोकुल मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जुड़े भी पहले से हैं। तो इन्होंने पहले भी मतलब जैसे मेरे सामाजिक कार्य को प्रमोट करने का काम किया है कि हाँ भाई सीके सर जो है अच्छा काम कर रहे हैं, सीके भाई जो हमारे अच्छा काम करते हैं। तो इन्होंने अभी विंटर सीजन में भी इन्होंने मतलब कम से कम कह सकते हो 8-10 हज़ार के आसपास इन्होंने ब्लैंकेट ड्राइव करी थी। मेरे चैनल के थ्रू इन्होंने देखा जैसे कि मैं ब्लैंकेट ड्राइव कर रहा हूँ, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वो ब्लैंकेट ड्राइव में हिस्सा लिया। और ये भी मतलब आगे भी ये कहा है कि आगे भी मैं हिस्सा लूँगा। और मैं किसी को कहता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ स्वेच्छा से आओ, स्वेच्छा से करो, ठीक है। आप जो कार्य कर रहे हो, मैं सिंपल सी बात है, आप जो कार्य कर रहे हो मैं उस कार्य को दिखाऊंगा। अगर आपका कार्य सही है तो मैं आपकी साइट पे आया, मैं आपकी साइट पे आपका मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, आपकी साइट की लेबर दिखाई, किस ड्रेस में है, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या मसाला चल रहा है, क्या मशीन है, मैंने वो सब चीज़ें दिखाई। मैंने कहीं भी वहाँ तरफदारी नहीं करी। मैंने जबकि आपको बोला भी था, आपने बोला नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आप करना चाहते हैं तो आप कुछ हेल्प करो गरीबों के लिए। और अगर करना ही है, मतलब मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मतलब अगर करना ही है
आओ विंटर ड्राइव में। मैंने कहा भाई को तो वैसे भी हिस्सा लेना पर है। मेरा देखो, मेरा क्या है ना, मैं क्या हूँ देखो, मैं आपने देखा मुझे, मैं उस टाइम से, आप मुझे कम से कम कितने साल हो गए होंगे, हमें कम से कम 7-8 साल हो गए। हाँ आराम से। ठीक है, तब से आप मुझे जानते हो, तो मेरा एक ही है कि यार मैं भी कुछ करूं। मैंने रात दिन मेहनत करी, आज मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास नाम भी है, सब कुछ है। तो मैं देखो, मैं ये भी कह रहा हूं कि आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि गोकुल भाई अकेले कितना चीज कर रहे हैं। देखो, इस पैसे को अपने पास कोई नहीं ले जाता है। मेरे पास है ना, मेरे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से मैं 50 रुपए दान भी दे दूंगा, तो फिर भी 50 रुपए बन रहा है, जो मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, इसके लिए काम आ जाएगा। अपने लेकिन पास कौन ले जाता? गलत तरीके से की हुई चीजें, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कहीं भी टिकता नहीं है। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और शायद कई लोगों को कह चुका हूँ। और मैं हरीश रावत जी अगर देख रहे हैं वीडियो, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा, भाई आप भी मोस्ट वेलकम हो, आप भी आओ, बैठो, अपना पक्ष रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुनना चाहूँगा, मैं सुनना क्या चाहूँगा, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं आपको जज करूँगा या गूगल मैना को जज करूँगा। मैं वो इंसान हूँ कि जो मेरे पास अगर व्यूअर हैं लोग, तो मैं चाहूँगा कि लोग अपनी अपनी बात आके बताएं, और वो सारी बातें जनता तक पहुंचे ना भाई, सिंपल सी बात है। अब वो बोलता है, रही बात आपसे भी बात की, उसको बैठ के सुलझा लो। सक्षम नहीं हो तो हमें बैठा लो, हमें नहीं बैठाना किसी सक्षम इंसान को बैठा लो। हम इतने सक्षम नहीं लगते आपको, किसी और को बैठा लो। लेकिन आपसी मुद्दों को आपसी तौर पे ही समझाओ, सुलझाओ, क्योंकि उसको ये आंदोलन का नाम देना बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात, किसी संगठन को उसमें जोड़ना, वो उससे ज्यादा गलत है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, इसने बोला मेरे प्रॉफिट का, ये साक्ष्य मांगता है व्यक्ति हर चीज में। मेरे को बताओ ना, ये इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है, 20 साल से राजनीति कर रहा है। जब ये किसी के साथ जुड़ेगा, अगर पार्टनरशिप होगा, तो पार्टनरशिप डेट तो बनाएगा ही, जैसे इनकी संगठन की बनी हुई जो भी है। मैं अब उसमें कहानी बताता हूँ। मैंने बनाया इंजीनियर ठेकेदार जी कंस्ट्रक्शन सप्लायर, इस व्यक्ति ने बनाया गोलजू सप्लायर। ये व्यक्ति मुझे क्या कहता था, पैसा रोटेट करेंगे, बैंक को चूतिया बनाएंगे। मेरा जो पैसा है, मान लो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया, अब 1 करोड़ जो उसकी वो होगी, तो बैंक तो दिखाएगा ही ना कि इसका यार इतना है टर्नओवर, तो उससे लोन लेंगे और ये करेंगे। ये व्यक्ति मेरे को बार बार बोलता था, और क्वालिटी के मामले में बोलता था। मैं देखो कि आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है ना? तो मैं कभी इस चीज में आया ही नहीं, इसकी किसी बात में नहीं आया। मैं झुकने वाला बंदा नहीं हूँ ना, मैं किसी चीज में वो आ जाऊं। मैं देखो, आदमी अगर मकान बनाता है, अपनी जीवन की 1-1 रुपए लगाता है। कैसा होता है जो आदमी फौज में, वहां ग्लेशियर में एक कैसे अपनी जिंदगी को करता है, अपने परिवार को छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ के करता है। ये व्यक्ति क्या जाने, ऑफिस में बैठता है, वहां से घर चले जाता है, लूट के ऐसा करके। इसको क्या पता क्या मेहनत का पैसा होता है। एक ही बार में जब किसी से वो ले लिया, तो एक ही बार में 3 लाख रुपए आएगा। इसको क्या पता कि 3 रुपए लेने की, 3 रुपए की क्या औकात होती है। इस व्यक्ति को क्या पता है, नहीं पता ना। अब पता चल रही है क्या होता है। तो भाई सारे तथ्य मेरे ख्याल से आपके सामने ही हैं, और आपने बस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी, मतलब इसका ना जो मुख्य तथ्य हैं, इसका शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। और आप सब लोगों को ये स्टोरी लाना बहुत ज़रूरी था, और आगे भी आने वाले टाइम में इस तरह की कोई भी सामाजिक समस्या है, मैं चाहूँगा उसको पब्लिकली ज़्यादा ब्रॉडन ना करके आप लोग खुद ही सुलझाएं। कोशिश करें कि मतलब वो सब चीज़ें ना आपसी विवाद में सुलझ जाएं। हमारे पहाड़ी आपस में बदनाम हो रहे हैं, वही चीज़ है ना। अब देखो, उसमें इस व्यक्ति ने, अगर पहाड़ी आर्मी है तो हमारे पहाड़ी आपस में क्यों बदनाम? मुझे एक चीज़ बताइए, चलो पहाड़ी था, पीछे से आर्मी लगाने का टैग इसको किसने दिया, इस व्यक्ति को? चलो वो तो उनकी अपनी, नहीं ये बनता है, नहीं इसमें नहीं। अब ये बताइए ना, कैसे आदमी को, जैसे टाटा, कोई जैसे टाटा स्टील है, कोई और उसमें अपनी ब्रांडिंग कर देगा टाटा स्टील। सही बात है। देखो वो बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। मतलब वो 1 घंटे का पूरा पॉडकास्ट है, वो बात करेंगे, नेक्स्ट वाले करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी आपके इसी क्षेत्र के लोग देखते होंगे ना, जो भी ये मान के चलो खटीमा के हैं, रुद्रपुर के हैं, हल्द्वानी के हैं, किसी भी क्षेत्र के जो सिविल वाले फ्रेशर बच्चे हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग करवाऊंगा, हर एक चीज। जो व्यक्ति मान के चलो 6 महीने में सीख रहा है, वो मैं 1 महीने में सिखा के दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास गोरखपुर से लड़कियां आई हैं, मेरे पास बरेली से लड़कियां आई हैं, चमोली से लड़के हैं, कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं। तो वो चीज़ हम करेंगे, देखो अपने उसको आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और था कि जो हमारे सिविल के एक सिविल गुरुजी हैं, उनका भी चैनल है सिविल गुरुजी, वो भी उधर ही गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनसे मेरी वार्तालाप हुई है, वो भी आने वाले हैं उधर पे। हमारा एक चीज़ है कि जैसे मान लो एक डॉक्टर की अथॉरिटी के बिना मेडिसिन नहीं मिलती है, वैसे एक इंजीनियर की अथॉरिटी के बिना स्ट्रक्चर कैसे खड़े हो रहे हैं। सही बात है।
तो हम इस पे एक मुहिम चलाने वाले हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हल्द्वानी में मैं रखूंगा, जितने भी उत्तराखंड के, इंडिया के जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं, सिविल इंजीनियर्स या जो भी जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ पर मोस्ट वेलकम होगा। इस चीज़ में हम काम करने वाले हैं। और वंस अगेन बताना चाहूँगा, इंजीनियर ठेकेदार जी नाम से इंस्टाग्राम पेज है आपका? मेरा नहीं, इंस्टाग्राम पेज है मेरा ER गोकुल मेहरा, ER गोकुल मेहरा, और फेसबुक पेज है? फेसबुक में भी यही है, लेकिन उसमें है आपका क्या कहते हैं, यूट्यूब में इंजीनियर ठेकेदार जी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर। और आपका ER गोकुल मेहरा जो है पेज है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो जिनको भी अपना भवन निर्माण कराना हो या कोई भी कॉर्पोरेट साइट हो, मैं कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम है। आइए, क्वेरी कीजिए, पहले समझिए, आके काम देखिए, उसके बाद ही किसी को काम दीजिए। ठीक है, आपके सामने ही साक्षात सब चीज़ें हैं, उसके बाद ही आप काम देना, उसके बाद ही आप समझना। और रही बात ER गोकुल मेहरा पेज, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों बता दिया मैंने। और जो जिसको ना पसंद आए, तो जिसको गालियां लिखनी हो तो वहां जाके गालियां लिख लेना, और जिसको प्यार बरसाना हो तो वो जाके प्रोफाइल। मैं ये कहता हूँ ना, देखो कोई भी है यार, इंसान कोई भी हो, सत्य चीज ना, सत्य दिखाना चाहिए ना, सत्य पे बात करना चाहिए ना। आप साफ साफ देखिए, पहले तो उसने अपने संगठन को करा, दूसरी बात ये कमल का फलटिया भाई, ये क्यों कूदा? इस व्यक्ति को मैंने अपने सारे साक्ष्य दिए हैं, मैं आपको वो भी दूंगा। इसने बोला मुझे पत्र लिखो, हस्तलिखित, मैंने हस्तलिखित पत्र लिखा हुआ है। उसके बाद भाई मेरा वीडियो क्यों नहीं डाला? जो चीज मैंने वो किया था वो क्यों नहीं डाला? सही बात है। मैंने अभी एक पोस्ट करी हुई है कि आपने बोला हस्तलिखित पत्र दो, मैंने हस्तलिखित पत्र दिया। उसके बाद मैंने मोबाइल का बिल दे रखा है, मैंने शटरिंग का बिल दे रखा है, मैंने 2 साल पहले टेबल चेयर का आपको प्रूफ दे रखा है, मैंने घर में जो चीज लगी है। अच्छा, वो फोन का बिल, टेबल चेयर का बिल की बात चल रही थी मेरे ख्याल से बीच में ना। अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि अगर टेबल चेयर है तो उसका बिल भी तो होगा। तो उसका बिल भी तो होगा या सब कुछ मेरे पास 2 साल पहले का प्रूफ है। बिल तो अलग चीज हो गई। जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आज हमने यहाँ पर से फोटो ले ली है, आज के 2 साल बाद भी ये चीज दिखेगी ना। सही बात है। वही चीज मैं वो बिल भी आपको दे दूंगा, टेबल चेयर और जो ये है मोबाइल का बिल है। और जो देखो, जो काम एक नंबर का काम करता है ना भाई, उसके पास सब चीजें होती हैं। ठीक है, जो काम एक नंबर में कर रहा है ना, तो उसके पास सारी चीजें। अरे वो क्या बोलता है ना, वो बोलता है SHO सर के सामने कि ये व्यक्ति मास्टरमाइंड है। मैंने कहा मैं मास्टरमाइंड नहीं, मैं टेक्निकल माइंड हूँ। उसने सोचा, टेक्निकल माइंड और कायदे वाला इंसान। उसने सोचा होगा कि इसके पास कुछ नहीं होगा, मैं इसको करता हूँ, लपेटता हूँ। भाई कैसे लपेट लेगा? इतनी पब्लिक, लाखों लोगों ने देख चुके हैं यार। पब्लिक थोड़ा ना बेवकूफ है, उनको तो पता है ना, वो तो देखेंगे। वो ना मेरे हैं ना उनके हैं, वो तो देखेंगे। लोग कमल का फलटा के वहां जाके बोल रहे हैं कि गोकुल मेहरा को अनब्लॉक तो करो भाई, उसको लाइव में जोड़ो ना। क्यों नहीं जोड़ रहे उसको लाइव में? मेरे से इतना खौफ क्या हो गया उस बंदे को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ये तो वही नशे वाला खौफ हो गया ना, वही चीज ना, इतना खौफ। वो बंदा ब्लॉक कर दिया यार मुझे, और जबकि व्हाट्सएप में बातें चल रही थी, अभी वहां भी ब्लॉक कर दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, ये पॉडकास्ट आप लोग देखें, और मैं कहता हूँ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लोग शेयर भी करें। ठीक है, पहुंचना चाहिए लोगों तक। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा मैं, लेकिन हाँ, ये पॉडकास्ट प्रॉपर पहुंचना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी संगठन हो, आपका मोस्ट वेलकम है भाई। मेरे लिए धर्म नहीं, जात नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मेरे लिए इंसानियत पहले है। तो आप आए, इंसानियत के नाते यहाँ पे बैठें और अपनी स्टोरी, अपनी कहानी, अगर कहानी है तो कहानी ठीक है, मुद्दा है तो मुद्दा ठीक है, लेकिन हाँ, सत्य की हमेशा परिभाषा इस चैनल पे दी जाएगी और आगे भी दी जाएगी। और जो लोग जुड़े हैं, मैं कहता हूँ जानते हैं अच्छे से CK बिष्ट को, इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सत्य की ही जीत होगी। जय गुलजू महाराज जी।